हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपके इस वीडियो में। डिस्कस करने वाले हैं आज की अमेजिंग और बेहतरीन परमानेंट जॉब्स अपॉर्चुनिटी के बारे में, जो कि वैकेंसी निकाली गई है टाटा स्टील की तरफ से। जी हाँ, एक बार फिर से टाटा स्टील टेक्निकल सर्विस लिमिटेड यानी कि TSTSL उड़ीसा डिपार्टमेंट यानी कि उड़ीसा में आपका जॉब लोकेशन होगा। एनीवेयर ऑफ उड़ीसा, लाइक कलिंगा नगर है। इस तरह से डिपार्टमेंट में आपकी जॉब लगने वाली है, वहीं पर आपकी पोस्टिंग होगी। अच्छी पोस्ट है, ऑपरेटर की वैकेंसी निकाली गई है। तो चलिए वन टू वन डिस्कस करते हैं कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया के कैंडिडेट एलिजिबल तो हैं। चैनल पे अगर आप नए हैं सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह बेहतरीन परमानेंट प्राइवेट नौकरी, परमानेंट सरकारी नौकरी एंड आपकी लाइफ से, करियर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट पाने के लिए अभी चैनल से जुड़ें। साथ में अपना ट्रेड ब्रांच भी ज़रूर कमेंट करें। तो पहले देख लो, ये ऑनलाइन फॉर्म है और यही फॉर्म जो है आपको अप्लाई करना होगा, ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। हम आते हैं इस पे, लेकिन सबसे पहले देखेंगे कि कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो यहीं आप समझ लो कि ये पोस्ट जो है ना, ITI वालों के लिए ये है। तो ITI फिटर, इलेक्ट्रिकल एंड वेरियस ट्रेड के कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। तो अप्लाई करने का ये लिंक है। और पेन ओडिशा यानी कि उड़ीसा के डिफरेंट डिफरेंट जगह पे आपकी पोस्टिंग होने वाली है। चलिए चलते हैं नोटिफिकेशंस की ओर। तो यही वो वैकेंसी है, डायरेक्टली सीनियर HR के द्वारा नोटिफिकेशंस पब्लिश की गई है। हायरिंग टाटा स्टील टेक्निकल सर्विस लिमिटेड यानी कि जो डिपार्टमेंट है TSTSL का है। वी आर हायरिंग एक्सपीरियंस ऑपरेशनल प्रोफेशनल्स। वी आर हैवी फॉर हैवी प्लांट रोल्स अक्रॉस पेन ओडिशा। इफ़ यू हैव ब्रेक डाउन इन FECR या फिर FMN प्लांट्स में, वी वांट टू कनेक्ट विद यू। तो कैसी कैसी पोस्ट है? टेपर है, हॉट मेटल क्रेन ऑपरेटर की पोस्ट है, फर्नेंस ऑपरेटर की पोस्ट है एंड फर्नेंस शिप ऑपरेशंस में है इंचार्ज एंड सुपरवाइजर। हालांकि इसमें जो है डिप्लोमा के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। जो इंचार्ज सुपरवाइजर के कैंडिडेट हैं, डिप्लोमा बीटेक भी एलिजिबल है। तो ITI डिप्लोमा के कैंडिडेट बेशक एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। तो ऑपरेटर की पोस्ट है। टेपर तो आपको पता है। हॉट मेटल क्रेन ऑपरेटर क्या होता है आपको पता होगा। जो मेटल होता है ना, वो उठाता है क्रेन से, वही ऑपरेटर है। फर्नेंस ऑपरेटर सबसे ज़्यादा वैकेंसी यहीं से निकलती है हमेशा, फर्नेंस में ही। और बॉयलर ऑपरेटर, फर्नेंस ऑपरेटर, इसकी वैकेंसी हमेशा स्टील प्लांट में ज़्यादा होती है। जॉब लोकेशंस मल्टीपल प्लांट ऑफ साइट्स में आपका जॉब लोकेशंस होगा। ओके, वैकेंसीज का डायरेक्टली लिंक भी दिया गया है और यही ऑफिशियल लिंक है फॉर्म अप्लाई करने का। अब आते हैं डायरेक्टली फॉर्म पे। परमानेंट जॉब से 18 से 35 साल के कैंडिडेट बेशक इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, बट एक्सपीरियंस अलाउड होगा यार, बिकॉज ये ऑपरेटर की पोस्ट है। जितनी भी वैकेंसी है और रिस्क होता है ना, ये सब फर्नेंस ऑपरेटर आप समझ सकते हैं, ब्लास्टर फर्नेंस में का, हॉट मेटल क्रेन ऑपरेटर, तो थोड़ा रिस्की जॉब है। इसलिए आपके पास एक्सपीरियंस कंपलसरी होना ही चाहिए उस चीज़ को ऑपरेट करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान रहे, ये यही आपकी पोस्ट है। और इंडस्ट्री एक्सपीरियंस जो है वो मैंडेटरी है FECR या फिर FMN प्लांट ऑपरेशंस में। और फुल टाइम होगी टाटा टेक्निकल यानी कि जॉब टाइम, ये सब परमानेंट जॉब्स होगी। अप्लाई करने का लिंक यहाँ पर दिया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका अपना नाम, अपना कॉन्टैक्ट नंबर आप एंटर कीजिएगा, जो भी कॉन्टैक्ट है, आपका ईमेल आईडी। आप जेंडर मेल हैं अथवा फीमेल हैं तो दोनों अप्लाई कर सकते हैं। करंट लोकेशंस आपकी क्या है यहाँ पे आपको एंटर करनी पड़ेगी। एंड परमानेंट लोकेशंस, जैसे कि मैं बात करूँ करंट लोकेशन और परमानेंट लोकेशंस में, मान लीजिए मैं अभी रांची में हूँ तो ये होगा करंट लोकेशंस। ओके, अगर मैं धनबाद, क्योंकि मेरा परमानेंट लोकेशन है धनबाद का, ओके, तो मैं यहाँ धनबाद एंटर करूँगा, ये परमानेंट एड्रेस है। तो जो भी स्टूडेंट है अपने अकॉर्डिंग फिल करें। करंट कंपनी आपने जॉब किया है, कहाँ पे किया, अप्रेंटिस किया, कहाँ पे किया, वो देना होगा आपको। करंट सैलरी देना होगा। एक्सपेक्टेड सैलरी आप कितना डिमांड कर रहे हैं, 10 लाख मत लिख देना, होपफुली 3 से 5 लाख ही बेटर रखें। नोटिस पीरियड आपका क्या है और एक्सपीरियंस कितना है, तो मिनिमम 3 ईयर का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड रखा गया है। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होनी चाहिए। वैसे भी 3 साल का एक्सपीरियंस रहता है, तब जाके आपका लाइसेंस बनता है ऑपरेटर वगैरह का। अप्लाइंग फॉर, किस में अप्लाई कर रहे हैं, टेपर में, हॉट मेटल क्रेन ऑपरेटर में या फिर फर्नेंस ऑपरेटर। तो ये पोस्ट ठीक ठाक मानी जाती है फर्नेंस ऑपरेटर में, और वैकेंसी भी अच्छी खासी निकाली गई है इसमें। कौन से ट्रेड के पास आउट हैं? ITI फिटर, ITI इलेक्ट्रिकल या फिर अदर ट्रेड। अदर ट्रेड भी अप्लाई कर सकता है, मैकेनिक अप्लाई कर सकता है, वेल्डर अप्लाई कर सकता है, मशीनिस्ट अप्लाई कर सकता है। तो MMV जो है मैकेनिक मोटर व्हीकल, वो अप्लाई कर सकता है। तो अगर ये सब ट्रेड है आपका, आप ज़रूर अप्लाई करें यहाँ पे। एंड फाइनल आपको यहाँ पे सबमिट करना है।
जब आपकी फॉर्म सबमिट हो जाएगी, आपका शॉर्टलिस्टेड, मान लीजिए आपको शॉर्टलिस्टेड मेल आता है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये टाटा स्टील है, हर कैंडिडेट को यहाँ पर मेल नहीं मिलने वाला है। बहुत सारी लिमिट कैंडिडेट होंगे जिनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। जाहिर सी बात है, अगर मान लीजिए मेरे द्वारा ये वीडियो देखते हैं और मान लीजिए 2000 कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, 2000 कैंडिडेट अप्लाई करेंगे उसमें, तो उनमें कितना का सिलेक्शन, मान लीजिए 100 वैकेंसी निकाला गया होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी ज़्यादा निकले तो 100 वैकेंसी निकलेगा। अब 2000 में 100 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट करने के लिए कम से कम 500 कैंडिडेट को मिल जाएगा, है कि नहीं। अब 2000 में 500 कैंडिडेट को मिल जाएगा। अब 500 में उनको शॉर्टलिस्ट करना है, 500 को मेल ही नहीं जाएगा, 500 में उनको शॉर्टलिस्ट करेंगे किसके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है। अब मान लीजिए कहीं पर भी एग्जाम्पल के लिए 10 वैकेंसी निकलती है, 500 कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट फ्रेशर होते हैं, कोई अप्रेंटिसशिप होते हैं और किन्हीं के पास 4 साल का 5 साल का एक्सपीरियंस है। मान लीजिए 20 लड़का का एक्सपीरियंस 4-5 साल का है, तो जिसका एक्सपीरियंस है कंपनी सबसे पहले उसको लेगी। अब उसको फील हो जाएगा, वैकेंट पोस्ट होगा तब तो आपको फ्रेशर को लेगी। तो इसी के अकॉर्डिंग मेल आने में डिले होता है या फिर बहुत सारे कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट नहीं होता है। इसका कारण ये बेरोजगारी, एक्सपीरियंस लोग भी बेरोजगार बैठे हुए हैं, इसी के कारण से आप सबकी छटनी हो जाती है। फिलहाल फॉर्म अप्लाई करें, जितना जल्दी अप्लाई करोगे उतना चांसेस रहता है इस सब फॉर्म में कि आपको सेलेक्ट होने का, शॉर्टलिस्ट होने का। तो जाइए अप्लाई कीजिए, इसका सारा लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। कोई डाउट होगा तो कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।